हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस ईओ एंड रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम जो होना है हमारा 26 नवंबर 2023 को, ठीक है। अधिशासी अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्व निरीक्षक वाला जो एग्जाम होना है 26 नवंबर 2023 को। जैसा आपको पता है उत्तराखंड जो है वो 60 मार्क्स का आएगा। उसमें से एक टॉपिक है उत्तराखंड संगठन संस्थान एवं संग्रहालय वाला। यहाँ से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी मान के चलो एक उसमें 7 से 8 फैक्ट हैं, उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आर्यभट्ट प्रक्षेण, ठीक है, प्रक्षेण बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्यभट्ट प्रक्षेण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज को वाराणसी से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? तो देखिए बात करें आर्यभट्ट प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण की, तो विज्ञान शोध संस्थान एरीज जो है इसको बोलने में थोड़ा सा बड़ी परेशानी होती है मुझको, ठीक है। प्रक्षेण, प्रक्षेण, ठीक है, प्रक्षेण, ठीक है। तो आर्यभट्ट प्रक्षेण विज्ञान शोध संस्थान जो एरीज है गाइस, इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। जब एरीज की स्थापना हुई थी 1954 में, कहाँ पर हुई थी गाइस? वाराणसी में। कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इसको जो है नैनीताल, मतलब इसको स्थानांतरित किया गया था। तो नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? तो आप याद रखना 1955 में, यानी इसके एक साल बाद ही इसको स्थानांतरित किया गया था। तो बात करें देखिए एरिस को नैनीताल में कहाँ पर स्थापित किया गया था? शेर का डांडा पहाड़ी पर, ठीक है। शेर का डांडा पहाड़ी जो है गाइस, यहाँ पर इसको स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद फिर से इसको 1961 में, ठीक है, फिर से 1961 में जो मनोरा पीक है, ठीक है, जो नैनीताल की मनोरा पहाड़ी है, वहाँ पर इसको फिर से क्या करा गया था? स्थानांतरित किया गया था। तो वर्तमान में जो है ये मनोरा पहाड़ी नैनीताल पर ही स्थित है। बात करें देखिए जब से इसकी गठन हुआ एरिस का, यानी 1954 से 2000 तक, ठीक है। 1954 से 2000 तक जो है ये यूपी सरकार के अधीन कार्यरत था, ठीक है। यूपी सरकार के अधीन ये रहा था। उसके बाद बात करें सन 2000 से और 2004 तक, ठीक है। 2000 से 2004 तक जो है ये उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत था। उसके बाद देखिए 2004 से, ठीक है, 2004 से जो है ये एक स्वायत्त शासी संस्थान है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। यानी अब जो है ये भारत सरकार के अंतर्गत है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है। इसमें ही हम लोग अगर बात करें कि डॉक्टर संपूर्णानंद, याद रखना इसको, देखिए क्वेश्चन बनता है डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल दूरबीन, तो यहाँ पर कब स्थापित की गई थी? ये 104 सेमी की थी, ये व्यास की, ठीक है, सेंटीमीटर व्यास की थी, ये व्यास की, ठीक है। तो ये 1972 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा देखिए देवस्थल, ठीक है, देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन जो 130 सेमी व्यास की थी, ये 2010 में यहाँ पर क्या स्थापित की गई थी। बात करें देखिए जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है 30 मार्च, डेट आप याद रखना 30 मार्च 2016, ठीक है, 30 मार्च 2016, एरिस के ही, ठीक है, एरिस के जो एरिस का देव स्थल है, यहाँ पर जो है देव स्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ठीक है, कौन सा? देव स्थल, देव स्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ? देवस्थल मनोरा पहाड़ी नैनीताल में। और देखिए ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, याद रखना, ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है जिसके व्यास की अगर हम बात करें तो 3.5 मीटर है, ठीक है। क्या है? मीटर है गाइस, 3.5 मीटर इसका व्यास है। इस कारण ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। बात करें इसका उद्घाटन, ठीक है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप का 30 मार्च 2016 को जो उद्घाटन किया था वो किन्होंने किया था? जो हमारे पीएम हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। और जो बेल्जियम जो था, ठीक है, बेल्जियम के प्रधानमंत्री थे उस समय पे चार्ल्स, कौन थे? चार्ल्स मिचेल। कौन थे? चार्ल्स मिचेल। तो इन्होंने संयुक्त रूप से जो है, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स से जो है इन्होंने रिमोट के द्वारा इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन अगर कर ले, अगर आपसे क्वेश्चन कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इंटरनेशनल लिक्विड मतलब मिरर टेलीस्कोप है, उसकी डेट याद रखना
मई 2022, ठीक है। मई 2022 में यहीं पर देवस्थल में 5 देश हैं, उनमें कौन से कितने देश हैं, 5 देश हैं। भारत, ठीक है, भारत, इसके साथ बेल्जियम तो हो गई, ठीक है, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और पांचवा कौन सा, उज्बेकिस्तान। तो इनके सहयोग से जो है पहले इंटरनेशनल लिक्विड, ठीक है, पहले इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो क्या हो गया, ILMT, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की जो है स्थापना की गई है। तो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि एरीज में डेट पूछ लेगा या आपसे इसका नाम पूछ लेगा, ठीक है, और इसमें कौन सा देश शामिल है, किसी तरह से भी जो है आपसे क्वेश्चन कर लेगा एग्जामिनर। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1906 में। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया। और ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। कहाँ पर स्थित है गाइस, ये देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। कब हुई थी, 1893 में। और किस स्थान पर हुई थी, तो आप याद रखना, मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर कहाँ पर है हमारा, नैनीताल में। कहाँ पर है गाइस, ये नैनीताल में है। और इसके संस्थापक थे डॉक्टर एल्फ्रेड, कौन थे, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इस प्रयोगशाला को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, इसको भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। बात करें इसका प्रारंभिक नाम क्या था, यानी जो 1893 में जब ये स्थापित हुई थी तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, ठीक है। तो आप याद रखना, वी वाला ये होगा बैक्टीरियो वाला। तो इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरीज का प्रारंभिक नाम था। और 1925 में इसका नाम हो गया था इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। बात करें, देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बने हैं। यहाँ से पूछा गया कि सर्रा रोग, ठीक है, जो सर्रा रोग था इसके मतलब यहाँ पर शोध किसने किया था इस पर, या ये किस संस्थान में इसका शोध किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछता है। तो जो डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड थे गाइस, यहीं पर जो है देखिए घोड़ों में एक बीमारी होती है, जो घोड़े और गो, ठीक है, गो पशु जो होते हैं, जैसे गाय जो होते हैं, ठीक है, इस तरह से गाय भैंस जो होते हैं, तो इनमें एक रोग होता है सर्रा रोग, ठीक है, सर्रा रोग जो होता है, इस पर जो है एल्फ्रेड लिंगार्ड ने जो है शोध किया था। अब बात करूँ, देखिए सर्रा रोग, ये थोड़ा सा आप याद रखना, सर्रा रोग, ठीक है, ये होता क्या है, एक इसमें देखिए परजीवी होता है ट्राइपेंसो, क्या होता है, ट्राइपेंसो, ट्राइपेंसो इवेंसाई, इवेंसाई। तो ये परजीवी होता है, ये परजीवी जो है किसके द्वारा मतलब इनके बॉडी में जाता है, जो खून चूसने वाली मक्खी होती है ना, तो उनके द्वारा जो है ये जानवरों के शरीर में चला जाता है, घोड़ों के और गो पशुओं के शरीर में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, तेज बुखार आता है, उसको कमजोरी होती है, सुस्ती होती है, वजन कम होने लगता है, उसके अंदर खून की कमी होती है और धीरे धीरे जो है वो मर जाता है। आपने देखा होगा जो ऊँट होता है, ऊँट का जो कुबड़ होता है, इस तरह से कुबड़ जो होता है, ये कुबड़ भी इसी बीमारी के कारण जो है धीरे 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 जो है खत्म होने लगता है, यानी बिल्कुल खत्म हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके अलावा देखिए जो 19वीं सदी, यानी 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में यहाँ पर किन किन की खोज हुई थी, तो एक था देखिए रिडर पेस्ट, ठीक है, रिडर पेस्ट, एंथ्रेक्स, ये नाम आपने याद रखने क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना। एंथ्रेक्स, एक था सीरम लिम्फेजाइटिस, कौन था, सीरम लिम्फेजाइटिस, इसकी यहाँ पर खोज हुई थी। और जो ग्लैंडर्स था, ग्लैंडर्स, ठीक है, तो इनकी यहाँ पर जो है खोज हुई थी। उसके अलावा देखिए जो रिडर पेस्ट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया रिडर पेस्ट, ठीक है, हाँ, रिडर पेस्ट जो रोग था, इसका टीका जो खोजा था यहाँ पर 1924 में खोजा था। और किसने खोजा था, डॉक्टर एडवर्ड्स ने, किसने, डॉक्टर एडवर्ड्स ने इसका जो है टीका खोजा था। और देखिए जो मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है, जो मुर्गियों का रानीखेत एक रोग होता है, मुर्गियों में रानीखेत रोग, ये मुर्गियों में होता है। तो इसके टीके का आविष्कार भी जो है देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में ही किया गया था। तो यहाँ से आपसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपको हर एक फैक्ट यहाँ से बता दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखना 1767 में, ठीक है, 1767 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, बंगाल में,
कहाँ पर की गई थी गाइज? बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी और बंगाल में भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात करें देखिए इसको सर्वे ऑफ इंडिया की यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, तो ये जो है तीन, ठीक है, तीन जो संस्थान हैं उनके सहयोग से बना है। ठीक है, तीन जो मतलब संस्थान हैं उनके सहयोग से ये बना है। तो एक तो है ट्राई, इसको आप याद रखना, ट्राइगोनोमेट्रिकल, ट्राइगोनोमेट्रिकल, ठीक है, रेवेन्यू सर्वे, मैपिंग सर्वे, यानी इन तीन संस्थान से मिलके बना है। उसके बाद क्या था, 19 कब सर कब 1942 में, कब 1942 में, देखिए स्थापना कब हो गई, 1767 में, और 1942 में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, देहरादून, ठीक है, देहरादून में इसका मुख्यालय कर दिया गया था। तो भारत में जो, हाँ सॉरी, हमारे भारत में प्रत्येक प्रकार के जो भू सर्वेक्षण होते हैं ना, तो मानचित्र बनाने का काम होता है वो इसी के द्वारा होता है। ठीक है, मेन काम जो होता है, वैसे तो मानचित्र के और भी डिपार्टमेंट है, लेकिन मेन काम जो होता है वो इसी के द्वारा होता है। आपने नाम सुना होगा जो महासर्वेक्षक एवरेस्ट थे, आपने नाम सुना होगा जो महासर्वेक्षक एवरेस्ट थे, ठीक है, महासर्वेक्षक एवरेस्ट जो थे, तो इन्होंने जो है 1852 में, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हमारी एवरेस्ट, इन्हीं के नाम पर रखी गई है। लेकिन उससे पहले जो नाम था वो क्या था, चोटी 15, इस तरह से है ये, चोटी 15, तो ये वैसे रोमन अंकों में इसको बोलते हैं 15। तो पहले एवरेस्ट चोटी का नाम क्या था, मतलब क्या था, चोटी 15। तो इसका इन्होंने जो है क्या किया था, इसका मतलब माप की थी इन्होंने कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो उस समय पे जब इन्होंने इसकी माप की थी, इसका सर्वेक्षण किया था, तो उन कितनी आई थी गाइस, ये 29, इस तरह से आई थी, ठीक है, 29,000 कितनी आई थी गाइस, सॉरी 2902, कितनी आई थी ये, 2902 फिट, ठीक है, 2902 फिट जो है घोषित की थी कि चोटी 15 की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 29,2 यानी 2,902 फिट घोषित की गई थी। लेकिन वर्तमान में बात करें देखिए एवरेस्ट की, जो एवरेस्ट है इसकी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है, तो 88,48.86 मीटर, 8,848, ठीक है। तो इस तरह से आप 88 पे याद रखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। देखिए ये जो जब इन्होंने ऊंचाई बताई थी 29,002 है, ठीक है, फिट थी ये गाइस, आप याद रखना 29,002 फिट थी, सॉरी 2900 नहीं थी, 29,002 फिट थी ये। तो अब वर्तमान में अगर आपसे पूछ लेता है तो 88,48.86 मीटर है। और देखिए भारत का प्रथम डाक टिकट जारी करने वाला विभाग भी यही था। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम डाक टिकट किसने जारी किया था, तो सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। और कब किया था, 1854 में। कब किया था, 1854 में, और ये डेट जो है पूछी भी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना किस स्थान पर हुई। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है, यहाँ पर कृषि के लिए है गाइस, याद रखना, देखिए पूछ लेता है कभी कभी किसके लिए है, तो कृषि के, ठीक है, कृषि के अनुसंधान के लिए जो है इसको स्थापना हुई थी। तो किस स्थान पर हुई थी, अल्मोड़ा में, ठीक है। और कब हुई थी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 1924 में। और जो डॉक्टर बोसी सेन थे, ठीक है, डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई है ये, ठीक है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है उसकी ये पर्वतीय इकाई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट जो फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है गाइस, तो ये स्थित है पौड़ी में। और पौड़ी में भी कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में, ठीक है, पौड़ी में भी कहाँ पर स्थित है, ये श्रीनगर में स्थित है। यहाँ पर जो है वन्य वनस्पतियों के बारे में जो है अध्ययन और शोध कार्य जो है किया जाता है। जो हमारी जो वन्य वनस्पतियाँ हैं ना उन पर शोध या अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। तो देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप याद रखना 2006 में। अगर फुल डेट आपसे पूछ ले तो याद रखना आप 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 2006 को जो है नरेंद्र नगर टिहरी में, ठीक है, नरेंद्र नगर टिहरी में जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। तो शिक्षकों को देखिए प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान, ठीक है, विद्यालयों का मूल्यांकन आदि अनेक कार्यों के लिए जो है इस संस्थान का मतलब इस संस्थान को यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए राज्य का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो देहरादून
वन संग्रहालय है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1914 में, और कहाँ पर हुई थी, देखिए देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाइज अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में, और 1979 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है ये ट्रिपल के द्वारा भी और यूके पीसीएस के द्वारा भी। तो लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1983 में जो है देखिए इस स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी खुटानी में। और खुटानी कहाँ पर है गाइज? भीमताल में, और भीमताल हमारा कहाँ पर है? नैनीताल में। और इसके संस्थापक थे यशोधर मठपाल जी। कौन थे? यशोधर मठपाल जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा देखिए भीमताल से एक क्वेश्चन और याद रखना, भीमताल में तितलियों का संग्रहालय भी है। ठीक है, भीमताल में तितलियों का संग्रहालय भी है, और फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय, ठीक है, निर्वंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखना ये स्थित है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ये संग्रहालय जो है मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा अनुरक्षण कर रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए मोलाराम जो चित्र संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी में, और पौड़ी में भी कहाँ पर है? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए हिमालय संग्रहालय की स्थापना जो है कब की गई थी? 1987 में। जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है ना, कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर नैनीताल है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना जो है कब हुई थी? 1988 में। कहाँ पर? कटारमल अल्मोड़ा में। कहाँ पर गाइज? कटारमल अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला। ठीक है, देखिए हिमालय नक्षत्र वेधशाला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाइज टिहरी में, और टिहरी में भी पूछें तो देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में जो है ये स्थित है। अगस्त 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? अगस्त 1946 में इसकी स्थापना हुई थी आचार्य पंडित चक्रधर जोशी जी के द्वारा। तो आप इनका नाम जरूर याद रखना। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम आचार्य पंडित चक्रधर जोशी। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी में है। इसकी स्थापना अगस्त 1946 में किन्होंने की थी? चक्रधर जोशी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दो बार ये यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, रुद्रपुर में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन करें वन एवं पंचायत, अगर क्वेश्चन करें वन एवं पंचायत प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण अकादमी, तो ये कहाँ पर है? तो ये है हल्द्वानी में। ठीक है, ये कहाँ पर है? हल्द्वानी में। और रुद्रपुर जो है उधम सिंह नगर का मुख्यालय है। ठीक है, उधम सिंह नगर का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना ये स्थित है भवाली में। कहाँ पर स्थित है? भवाली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए एक चीज़ और याद रखना यहाँ से, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी तो कहाँ पर है? भवाली में। अगर आपसे पूछ ले कि राजकीय राजकीय विधि कॉलेज कहाँ पर है? राजकीय विधि कॉलेज जो है ये कहाँ पर है? तो गाइज ये स्थित है गोपेश्वर में। ठीक है, गोपेश्वर चमोली में। या गोपेश्वर चमोली में जो है ये स्थित है। अगला है, शंकराचार्य माधव आश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है गाइज ये, क्योंकि ये शंकराचार्य से रिलेटिव है, उनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो शंकराचार्य माधव आश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आपसे मेन जगह पूछे तो बेंजी में। कहाँ पर है? बेंजी रुद्रप्रयाग में। और इसकी स्थापना हाल ही में हुई है। कब? 2019 में। कब? 2019 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। कहाँ पर गाइज? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। और इस बोर्ड का जो गठन है कब हुआ था? तो आप याद रखना 12 फरवरी 2004 को। कब? 12 फरवरी 2004 को। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड हमारे संगठन, संस्थान, ठीक है, और जो संग्रहालय से रिलेटेड थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनसे हट के क्वेश्चन बनता नहीं है, अगर बनेगा तो उसको जो बचे हैं, ठीक है, उनको अगली वीडियो हम लोग ऐड कर लेंगे। लेकिन हमने वो लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, संडे में आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।